पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन बालाघाट में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 191 जवानों की सूची का वाचन किया। बालाघाट जिले के शहीद जवानों के परिजनों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र में चीनी हमले में सुरक्षा बल के 10 जवान शहीद हो गए थे। तब से हर साल 21 अक्टूबर को देश में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन कर सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस कार्यक्रम में पिछले 1 साल की अवधि में देश में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के दौरान शहीद हुए जवानों की सूची का वाचन किया जाता है। बालाघाट जिले के अब तक 104 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 70 जवान बालाघाट जिले में और 34 जवान अन्य राज्यों और जिलों में शहीद हुए हैं। ये दिन उन परिवारों के लिए काफी बड़ा दिन है जब उनके अपनों को पूरा पुलिस महकमा याद करता है। उनके बलिदान को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस मौके पर पीड़ित परिवारों का दर्द भी छलक उठता है। ऐसी ही दर्द भरी कहानी आदिवासी अंचल की जीराबाई उइके ने अपने पति को लेकर सुनाई। उन्होंने एसपी को नौकरी दिए जाने का आवेदन भी दिया था। जीराबाई बताती हैं कि साल 1999 में उनके पति सुखलाल उइके की नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में हत्या कर दी थी। घर से उठाकर जंगल ले गए और वहां पर हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद क्रूरतापूर्वक उसके हाथ पैर की उंगलियां काट दी गईं। उसके पति ने नक्सलियों से जिंदा छोड़े जाने की मिन्नतें की, लेकिन क्रूर नक्सलियों का दिल नहीं पसीजा और फिर बाद में उन्होंने गर्दन पर हमला कर उसकी जान ले ली। अपने पति की मौत को याद कर स्मृति दिवस पर उसकी आंखें नम हो गईं। पुलिस विभाग में नौकरी के लिए उसने आवेदन दिया। उसकी पीड़ा है कि इतने सालों बाद भी उसे सही तरीके से मदद नहीं मिल सकी है। मतलब मुखबिरी करते हो एसपी साहब के साथ घूमते हो, कलेक्टर के साथ घूमते हो, ऐसा कर करके उसको बहुत परेशानी से मारे जी, बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा। कैसे मारे थे? उसको ले गए जंगल में, पीछे हाथ करके ऐसे और गले में एक रस्सी बैल जैसे आने ऐसे बांधे। मैं मैके चले गई थी उसी दिन, फिर रात में ले गए बांध के। क्या नाम था उनका? सुखलाल उइके। सुखलाल उइके जी। अच्छा। फिर जंगल में ले गए तो बहुत मारे ऐसे लकड़ी से, गीली लकड़ी से, और फिर खड़े करे और चारों हाथ पैर के उंगली काट दिए जिंदे में। तो दादी मेरे को काट दिए, घर पहुंचा दो, मैं घर तो जागूंगा, एक दिन मेरी माता है तो कौन पालेगा, ऐसा बोले भी तो तुमको उधर से पैसा मिलता है एसपी की तरफ से। अच्छा, तो घटना के बाद फिर आपको कोई सहायता राशि या किसी को घर परिवार में नौकरी ऐसा कुछ मिला? नहीं जी। अभी ज्ञापन दिए थे आपने एसपी साहब को? हाँ जी, एक बार दे दिए थे। और अभी और किस संबंध में आवेदन दिए? हाँ, कुछ भी छोटा मोटा उनको काम दिया ऑफिस में, कुछ नहीं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम, आने 5वीं तक के पढ़े। बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं तो बच्चे पढ़े हैं, उनको नहीं मिली नौकरी, उनको कुछ ऐसा मदद? हाँ जी, मदद। विशेष भर्ती निकली थी, उसमें कुछ लाभ मिला? नहीं ना जी, नहीं। कब की घटना थी ये तो उधर 99 की तरफ है जी। अच्छा, उसके बाद जब उंगलियां काटे तब उनकी डेथ हो गई थी? हाँ जी, फिर उंगलियां काटने के बाद नहीं खत्म हुई, नहीं हो बच गए। हाँ। बचने के बाद फिर खत्म नहीं होता करके फिर ऐसे काटना पीटना चालू हो गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि देश में स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस 1 साल में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी नामावली का वाचन किया गया। बालाघाट जिले के ऐसे परिवार जो शहीद हुए हैं, उनका सम्मान किया गया। एसपी ने कहा कि सबसे बड़ा बलिदान आत्म बलिदान होता है। हर व्यक्ति को जान प्यारी होती है। जिसने भी देश और भारत माता के लिए जीवन न्यौछावर किया है, उससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं हो सकता। शहीदों के परिवारों को सहायता ना मिले तो उन्हें उपलब्ध कराना हमारी जवाबदारी होती है। उन्होंने बताया कि एसपी ऑफिस में विशेष सहायता सेल का गठन किया गया है। इंस्पेक्टर राजेश राय नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। शहीद परिवारों को कोई भी समस्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सभी का समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शहीद परिवार से जुड़ी प्रियंका टेकाम अब बालिग हो चुकी हैं। कल से पुलिस आरक्षक के रूप में विभाग को वो ज्वाइन करेंगी। उसके पिता का नक्सल हिंसा में 1991 में शहीद हुए थे। नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी। एसपी ने बताया कि नक्सल नीति बदलती रही है। नक्सल नीति के तहत ही नौकरी का प्रावधान रहता है। 21 अक्टूबर जो है वो पूरे देश में ही स्मृति दिवस के या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक ऐसी परंपरा है, मुझे लगता है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत है। उसके साथ साथ जो हमारी आर्म फोर्सेस का कौशल है, चाहे वो किसी भी इसमें हो, चाहे वो बॉर्डर्स में हो, आर्म फोर्सेस में हो, बीएसएफ में हो, जिला बलों में, उन सभी की, तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे शहीद थे पिछले 1 वर्ष में, जिन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर किया है,
उनके नामावली का वाचन हुआ था। यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ बालाघाट जिले के ऐसे परिवार जिनके परिवार के किसी भी सदस्य का कहीं भी यदि शहीद हुए हो या उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया हो, उनका सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने भी सहभागिता दिखाई। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान जो होता है वो खुद का बलिदान होता है। आप कुछ भी कहें, आप परिवार में रिश्ते हो सकते हैं, सब हो सकता है, पर हर व्यक्ति को अपनी जान सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और जिस व्यक्ति ने या जिस पुरुष ने या जिस महिला ने अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए अपना सबसे प्रिय चीज़ दी थी, यदि अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया, तो उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हम सिर्फ एक दिन उनको मनाते हों, परंतु ये विचार यदि हमारे समाज के हर व्यक्ति के मन में रोज़ रहेगा तो हम बेहतर उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि आप कभी भी करें। कई बार ऐसा रहता है कि उनके परिवारजनों को, आपके अड़ोस पड़ोस में रहेंगे, आपके परिवार में रहेंगे, दूर के रिश्तेदारों में रहेंगे, अगर उनको किसी प्रकार की सहायता लगती हो तो हमें उनको सहायता मुहैया कराना चाहिए। नहीं तो सही फोरम पे उनके प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को फ्लैग आउट करना चाहिए, जिससे कि उनका जो बलिदान है, यदि वो ऊपर से आज हमें देख रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो उनको भी लगे कि हाँ, अगर मैंने अपना सर्वोच्च दिया है तो मेरे भारत के जो अन्य नागरिक हैं वो भी अपना कर्तव्य निभाकर मेरे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। उनकी सहायता समस्याएं भी बताइए सर, उसका निराकरण कैसे करेंगे? जी देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए हमने एसपी ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन किया है, क्योंकि जब बाकी सब लोग अन्य काम करते रहते हैं तो कई बार फिर ऐसी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसलिए एक सहायता सेल करके हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारे नक्सल सेल है, उसी के अंदर ऑपरेशनलाइज होगा। उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश राय जो हैं वो उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, और उनका विशेष रूप से यही काम रहेगा कि इनके परिवारों की जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, कभी जॉब रिलेटेड हो। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रियंका टेकाम नाम की बच्ची है जो यहीं इसमें आती है, अब वो बालिग हो गई है, तो अब उसको नौकरी भी मिली है। तो वो कल से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग को ज्वाइन करेगी। उसके पिताजी का नक्सल हिंसा में 1999 में शहीद हुए थे, जिसमें नक्सलियों ने उनकी हत्या कारित की थी। अब वो बालिग हो गई है, तो आज वो आई हुई थी, उसके माता पिता भी आए हुए थे, बड़े खुश थे। कल से वो 21, उसने बोला था कि मैं शहीद दिवस के बाद ज्वाइन करूँगी, तो कल से वो ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल चुका है, ज्वाइन करेगी। ऐसे कई परिवारों का हमने सूचीबद्ध किया है कि शुरुआत में जब से जिला बालाघाट के रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से लेकर आज दिनांक तक ऐसे कितने परिवार हैं, और फिर अब हम उनको मंथली बेसिस पे कांटेक्ट करेंगे और ख़ुद से कांटेक्ट करके ये पूछेंगे कि भाई उनकी कोई समस्या तो नहीं है। छोटी भी समस्या हो सकती है कि हमें बिजली से रिलेटेड है, वो हो सकता है पुलिस से रिलेटेड डायरेक्टली ना हो, परंतु हमारे जो नोडल सेल है, जैसे एकल सुविधा केंद्र चल रहे हैं, उसी प्रकार से जो नोडल सेल है वो इन परिवारों के लिए भी है। क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य तो इन परिवारों के प्रति भी है जिनके बच्चों ने या जिनके परिवारजनों ने या जिनके परिवार के पुरुषों ने अपना सबसे बड़ा न्यौछावर किया है। तो इनके लिए हमने की है, और उसका नंबर भी हम लोग सार्वजनिक करने वाले हैं। जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं राजेश राय, जो इस पूरे को संचालित करेंगे, और अगर आपके पास भी कोई आती है तो आप हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें, तो हमारी वो सेल टेकअप करेंगे सारे। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती भारती पारधी, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर मृणाल मीना, 36वीं वाहिनी कनकी के डिप्टी कमांडेंट आलोक शर्मा, सीआरपीएफ 123वीं बटालियन के डीआईजी अनूप कुमार सिंह, हॉक फोर्स के सीईओ शियाज खान, कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट पंकज कुमार मीना, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल, सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र नरमल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, पत्रकार और पुलिस जवान उपस्थित थे।